हेलो प्रिय मित्र, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हर रविवार मैं आप लोगों के साथ ईश्वर के वचन और ईश्वर के वचन के ऊपर कुछ मनन, कुछ शब्द बांटने की कोशिश करता हूं, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में विकास हो, हम ईश्वर के और निकट आ सकें, ईश्वर के वचन को और ठीक तरह से समझकर ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं और किस प्रकार हम ईश्वर के साथ अपने जीवन को बांध सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को दूसरों या इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक बटन पे अगर चाहें तो दबा सकते हैं। धन्यवाद। आज देख रहे हैं कि मैं इस पवित्र गौशाला जो हर वर्ष अलग-अलग पल्लियों में और अलग-अलग संस्थाओं में गौशाला के रूप में मनाई जाती हैं, जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था। तो आज मैं खड़ा हूं अजमेर के मदार गांव में अगर कह लें, और वहां जो डायसिस का सोशल सर्विस सेंटर है, उन्होंने ये खूबसूरत गौशाला का इसको रूप दिया है, जिन्होंने एक आँख बनाई है। अगर आप देखें तो ये एक बड़ी आँख है और आँख के बीच की पुतली में इन्होंने पवित्र घराने या प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म की ये मूर्ति रखी है, जहाँ पर दाएं हाथ पे संत यूसुफ बैठे हैं, बाएं हाथ पे संत कुंवारी मरिया घुटने टेकी हुई है और बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त जिनका जन्म हुआ है उनको रखा है। और ये गौशाला तो जैसा आप जानते ही हैं कि 6 जनवरी तक बनी रहेगी, हमको ये याद दिलाने के लिए कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किस गरीबी में और किस साधारण वातावरण में जन्म लिया था। एक गरीबी अवस्था में उन्होंने जन्म लेकर बड़े हुए थे। और ये तो सब जगह होता है जैसा आप देख रहे हैं, परंतु मैं एक क्षण में आपको बताना चाहूँगा कि इस आँख का इन्होंने क्या मतलब निकाला है। ये आँख के बीच में पवित्र घराना है और इसके यहाँ लिखा है, हिंदी में लिखा है नीचे, हर सृष्टि को जाने हम ईश्वर ईश्वरीय दृष्टि से, या हम पूरी सृष्टि को जिसमें हम भी सम्मिलित हैं, हमारे परिवार भी सम्मिलित हैं, हमारे रिश्तेदार भी सम्मिलित हैं, हम उन्हें ईश्वरीय दृष्टि से और ईश्वर की आँखों से देखें कि ईश्वर हम सबको और इस प्रकृति को किस प्रकार देखते हैं। ईश्वर ने इस प्रकृति को हमारे लिए बनाया है और खूब खूबसूरत रूप से बनाया है। परंतु आजकल जिस प्रकार से पूरा मौसम बदल रहा है या पूरे प्रकृति का एक तरह से दृश्य बदल रहा है, जहाँ देखो वहाँ पर बाढ़ आ रही हैं या कहीं पर सूखा पड़ रहा है या कहीं पर ज्वालामुखी फूट रहे हैं और तरह तरह की प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, जिससे कई लोगों की जान जा रही हैं, कई लोगों का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रकृति को, सृष्टि को ईश्वर की नज़र से देखने के बदले हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया है। उपयोग करना तो ठीक है, पर इसका दुरुपयोग किया है, इसका खूब दूधन किया है हमने इस प्रकार कि केवल हमारा फ़ायदा हो। खासकर जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस में हैं, वो तो केवल ये देखते हैं कि हम कैसे प्रकृति का सारा फ़ायदा हमको ही मिले। पर प्रकृति के अंदर हम भी बने हुए हैं और ईश्वर ने हमको विवेक और बुद्धि दी है कि हम किस प्रकार सृष्टि की जो चीज़ें हैं उनका सही उपयोग करें। वो एक बात। दूसरी बात, उन्होंने हम सबको एक परिवार में जन्म दिया है। अगर हमारे माँ बाप एक साथ नहीं आते तो आप और मैं इस दुनिया में नहीं आ सकते। मैं आज ये वीडियो आपके सामने नहीं बना सकता, परंतु मेरे माता पिता जैसे दूसरों के माता पिता एक साथ आते हैं और एक साथ अपना जीवन बिताकर ये सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। यानी ईश्वर ने उनकी रचना की है, तो हमारी रचना वो ईश्वर सीधे आकर तो अपने हाथ से नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे माँ बाप को बनाया है कि वो हम उनकी सृष्टि को आगे बढ़ा सकें और वो इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम ये देखें कि ये पवित्र परिवार किस प्रकार अपना जीवन जी रहा है
और ये पवित्र परिवार जिसमें संत यूसुफ, संत मरिया और प्रभु यीशु ख्रिस्त किस प्रकार प्रेम से आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे को की सहिष्णुता को लेकर एक दूसरे के साथ समझ बनाकर कैसे आगे अपना जीवन चला रहे हैं। और ये उन्होंने हमारे लिए एक मॉडल के रूप में रखा है कि अगर देखो परिवारों के अंदर हमारे आपस के बीच में लोगों के बीच में अवश्य कुछ अनबन होती है, कुछ गलतफहमियां होती हैं, तो उन गलतफहमियों के बावजूद, उन अनबन के बावजूद हम किस प्रकार फिर भी एक साथ प्रेम से रह सकते हैं। देखिए पवित्र परिवार के अंदर भी ऐसा हुआ। जब संत यूसुफ को मालूम पड़ा कि उनके एक साथ आने से पहले ही मरिया गर्भवती हो गई थी, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म होना था। तो अगर चाहते संत यूसुफ तो उनको निकाल बाहर कर देते और बोलते थे कि मुझको अब तो उससे कुछ लेना देना भी नहीं, और वो करना भी चाहते थे, वास्तव में करना चाहते थे। परंतु फिर उनको एक दूत ने संदेश दिया कि नहीं, आप ऐसा मत करिए क्योंकि जो मरिया के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। तो संत यूसुफ ने उनकी बात पर ध्यान दिया, उसकी आज्ञा को माना। और मेरे ख्याल से अक्सर जो हमारे परिवारों में दुविधाएं आती हैं या गड़बड़ियाँ होती हैं या हम एक दूसरे को नहीं सह सकते हैं, वो इसलिए कि हम ईश्वर के वचनों को अक्सर नहीं सुनते हैं। मैं मानता हूँ कि कई परिवारों में कुछ ऐसे भी कुछ ऐसी तत्व आ जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि दोनों में से एक पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से नहीं उठाता है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से नहीं समझता है। कई आदमी लोग हैं जो दारू पीते हैं और मारपीट करते हैं घर में, या बच्चों की लापरवाही करते हैं, तो वो तो गलत है और इसलिए उनका आपस में ये रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु पवित्र घराना हमको ये बताता है आदमियों को और स्त्रियों को कि किस प्रकार हमें अपना जीवन सही चलाना चाहिए। क्यों हम इतना दारू पी के, शराब का नशा करके और घर में कोलाहल करते हैं या तकलीफ़ देते हैं। इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए और उन्हें हमें अवॉइड करना है। ये है पवित्र घराने का आज का संदेश। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस पवित्र घराने के संदेश को मानते हैं और उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद।